गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात ये हुई थी कि हम लोग जाएंगे लेक पे, पेंगोंग लेक, और अभी सब लोग सो रहे हैं तो मैं पी रही हूँ चाय। रात को जो बुरा हाल हुआ है ना, दुर्गति हुई है, उसे कहेंगे दुर्गति, बुरी वाली दुर्गति हुई है, तगड़ी वाली। तो दुर्गति इसलिए हुई है कि पता था आपको कि टेंट हमें मिला नहीं था, हमने बुक किया नहीं था, और फिर हमें सडनली किसी की बुकिंग कैंसिल हुई तो हमें एक मिल गया था टेंट। और उसके बाद उसके बाद रात को चलो जैसे तैसे करके हम लोग एडजस्ट हुए। एक ही मिला था, हमने एक्स्ट्रा बेड लगवाया था क्योंकि हम लोग वी आर 3 adults एंड 2 children, तो एक एक्स्ट्रा बेड लगा था तो हो गया था एडजस्ट। मगर लेटने के बाद यहाँ पे सबसे जो लाइट का इशू है, लाइट बंद कर दी थी, किसी के फ़ोन चार्ज नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। सारी रात हालत ऐसी हो गई थी, ठंड लग रही थी बुरी तरह से, नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आई। तो हम लोग सोए लगभग रात के 2 या 3 बजे। उसके बाद फिर सुबह उठ गए क्योंकि आगे भी जाना है और टेंट भी हमें खाली करना है 9-10 बजे के आसपास। तो ये है रीज़न। तो देखो भाई, अगर आप लोग आ रहे हो और ऐसा कोई चांस है कि सुबह आके लेक में और शाम को वापस चले जाना है तो प्लीज़ वो ऑप्शन लो, ज़्यादा बेटर है। और रुकने वाला ना थोड़ा सा हेक्टिक है, और या फिर अगर आप दोपहर के 11-12 बजे आ रहे हो तो आप रुक जाओ तो ज़्यादा बेटर है। लेट नाइट आके रुको और फिर सुबह वाला मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा दिखता है कुछ पेंगोंग लेक का नज़ारा सुबह 6 बजे। कोई नहीं, कुछ नहीं, मेरे ही अंदर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट था सुबह ही उठने का, पेंगोंग लेक देखने का। तो दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। रात को स्नोफॉल हुआ है तो हम क्लियरली देख सकते हैं पीछे वाले पहाड़ों पर, एंड दिस इज़ रियली सूदिंग। तो फाइनली सुबह के बज गए हैं 10 और अब हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक के लिए। ये है पार्किंग एरिया। गाड़ी पार्क करके हमें लगभग 500 या 300 मीटर तक पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद हमें मिल जाता है ये एक बहुत क्राउडेड सा स्पॉट। ज़्यादा सुबह है तो भीड़ नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। आसमान बिल्कुल साफ़ है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था यहाँ पर। और ये ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक जो कि कलर्स बदलती है, आप इसमें कलर्स देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, बस वो स्पॉट करने की बात है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि यहाँ पे लोगों को बोटिंग की इजाज़त नहीं दी है, खाने पीने का नहीं है, इसलिए शायद ये साफ़ भी। तो यहाँ पर होती है कुछ ये एक्टिविटीज़। यहाँ पर 50 रुपीज़ पर पर्सन फ़ोटोज़ के लिए लिए जाते हैं स्कूटर्स पे, ये बेंच पे हॉर्स राइडिंग होती है। तो दिस इज़ पर पर्सन पर फोटो 50 रुपीज़। तो ये है यहाँ का कुछ एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। जिन जिन मूवीज़ की शूटिंग हुई थी उन मूवीज़ के पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप सेम पोज में सेम चीज़ें कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये है सबसे बड़ा चैलेंज। काफ़ी ऑफ राइडिंग करनी पड़ती है, लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियाँ जाना काफ़ी मुश्किल होती है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था हमारे लिए। यहाँ पे कहीं कहीं पे हमारे टायर भी स्किड हुए थे क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी, जो ये पथरीला है पहाड़, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। अदरवाइज़ इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग इजीली निकल गए थे यहाँ से। तो जिस कलर की बात मैं आपसे कर रही थी वो कलर्स आप दूर से क्लियरली देख सकते हैं। पास से शूट करके इतना नहीं पता चलता है, मगर जब हम दूर जाते हैं इस लेक से, रोड से जब हम देखते हैं तो इसके सारे कलर्स हमें ईज़िली बहुत क्लियरली नज़र आते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत हैं। और यकीन मानिए ये 30% इंडिया के पास है, मगर फिर भी ये इतनी ब्यूटीफुल और इतनी ह्यूज है कि आई कांट एक्सप्लेन यू इन माई वर्ड्स। तो यहाँ जाइए, यहाँ पर बैठिए, यहाँ के सुकून को, इस पानी की आवाज़ को फील कीजिए। दिस इज़ द मोस्ट द रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। मेरा भी था। सो गो एंड enjoy the beautiful Pangong Lake. So here I'm ending this video. Thank you so much for watching my video. Love you all. Take care. Bye bye.